7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचते हैं। अब AB के बिंदु A पर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण, इस तरह से हमने एक किरण AX खींच रहे हैं। ये AX एक किरण खींचा। इस AX किरण को चूंकि हमें 5:8 AB को 5:8 में विभाजित करना है, इसलिए चूंकि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करना है, यह है, इस अनुपात में हमें इसे विभाजित करना है। तो 5:8, तो 5 और 8 के अनुपात में हमें 13 बराबर भाग इस AX पर काट लेना है। तो हम लेते हैं प्रकार और 13 समान भागों के इस तरह से टुकड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13 भाग हमें मिल चुके हैं। अब इन 13 भागों में इस AX किरण में हमने 13 भागों के नाम दे दिए। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 और A13 इन 13 भागों के नाम हैं। हम 13वें भाग A13 को बिंदु B से मिलाएंगे। देखिए 13वें भाग A13 को मैं ये बिंदु B से मिला रहा हूं। ये बिंदु B से मैंने 13वें भाग को मिला दिया है। 13वें भाग को बिंदु B से मिला दिया है और इस बिंदु B को मिलाने के लिए हमें इसके समांतर, अब हमें 5:8 में बांटना है, इसलिए इस तरफ वाले भाग को हम 5 ले लें और उस तरफ वाले भाग को 8 ले लें। तो A5 से यदि हम इसके समांतर एक रेखाखंड खींच देंगे तो वास्तव में वो AB को 5:8 में विभाजित करेगा। तो अभी हम इसके समांतर रेखाखंड कैसे खींचेंगे? देखिए समांतर रेखा खींचने का तरीका है कि ये हमने प्रकार फैला लिया। प्रकार में हमने ये बिंदु A13 पर ये देखिए ये नोक रखा मैंने और ये भाग मैंने रेखाखंड और इस A13B को दोनों को काटते हुए बनाया। तो यही भाग हमें A5 से भी बनाना है। ये बना दे रहा हूं मैं, देखिए A5 से सेम टू सेम इसी तरह का चाप मैंने बनाया। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो हमने समांतर रेखा खींचा है वो इस नीचे मतलब जो लाइन है हमारी AX किरण है, इससे बिंदु AB को मिलाने वाली किरण रेखाखंड कितनी दूरी पर है? देखिए इतनी दूरी पर है। तो उतनी ही दूरी पर हम यहां से ये चाप काट देते हैं। ये चाप काट दिया। अब इस चाप को बिंदु B से मिलाते हुए, ये देखिए इस चाप को बिंदु A5 से मिलाते हुए A13B के समांतर रेखा खींची जा सकती है। चलिए मैं मिला दे रहा हूं। यहां पर मैं इस बिंदु से मिलाते हुए A5 को मिलाते हुए A5 के समांतर, ये देखिए ये रेखाखंड में खींच दे रहा हूं। ये खींचा तो ये हमें प्राप्त हुआ, ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है ये बिंदु C प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में AC को 5:8 में विभाजित करता है। तो रचना के पद हमारे क्या होंगे? तो देखिए रचना के पद हम ये रचना करने के बाद ये हमारी हो गई रचना, और रचना के पद हमारे क्या होंगे? तो सबसे पहला काम हमने किया, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर
7.6 सेंटीमीटर खींचते हैं। ये सबसे पहला काम हमने किया, रेखाखंड खींच लिया। इसके बाद हमने क्या किया, बिंदु ए से नीचे की ओर कुछ न्यून कोण लेकर किरण AX खींचते हैं। ये देखिए, ये किरण AX खींच दिया, ठीक है। फिर AX को 13 बराबर भागों में बांटते हैं। भागों में क्रमशः A1 A1 A2 A3 डैश 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 A12 A13 में बांटते हैं। ये बांट दिया, ठीक है। अब हमें 5वें भाग से खींचना है, तो अंतिम 13वें बिंदु को B से मिलाते हैं। तो चौथा बिंदु हमारा क्या हुआ, चौथा बिंदु हमारा हुआ कि A13 को B से मिलाते हैं। ये देखिए, मिला दिया। A13 को किससे मिलाया, B से मिलाया। फिर चूंकि 5:8 में विभाजित करना है किसे, AB को। चूंकि AB को 5:8 में विभाजित करना है, अतः A5 से A13B के समांतर रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड खींचा, A5C खींचते हैं। ये देखिए, खींच दिया A5C। अब ये इसके समांतर है, A13B के समांतर A5C खींचा है। तो बिंदु C क्या कर रहा है, बिंदु C A एवं B को 5:8 में विभाजित करता है। फिर 7वां बिंदु हम ले लेते हैं कि हमें, तो आप देखिए, हम AC को भी नाप लेंगे और हम BC को भी माप लेंगे। तो हमें AC बराबर 2.9 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 4.7 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। ये दोनों प्राप्त हो गए, जिनका अनुपात 5:8 है। यहां पर हमारा सवाल ये समाप्त होता है।